फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन खबरों के बारे में जो कल आई थी और जो सारे दिन सर्कुलेट होती रहीं। और जैसे कि सीएम राइज स्कूल के बारे में हम बात करेंगे, शिक्षक भर्ती संबंधित क्या लेटर्स जारी हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन से अभ्यर्थी अपना जो अभ्यर्थिता है वो खो देंगे या प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे आपके कुछ सवालों के बारे में। तो मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने पहली बार चैनल को विज़िट किया है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं दिन भर में एक वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में आपको पिछले दिन के सारे डिटेल्स, सारा घटनाक्रम एक वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बार बार वीडियोस बनाना, कैंडिडेट्स ऑलरेडी परेशान है 2-3 साल से, सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बार बार वीडियोस डालना और उसमें चौंकाने वाली हेडिंग्स डालना, इससे वो अभ्यर्थी फिर से परेशान हो जाते हैं। तो मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ उस तरह की चीज़ का। आपको एक वीडियो मिलेगा, आप शांति से, सुकून से मेरा एक वीडियो देखिए और सारी जो भी घटनाक्रम है उससे अपडेट हो जाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये रीवा दैनिक भास्कर का खबर है, न्यूज़ है। 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक योगेंद्र पांडे, मीडिया प्रभारी ब्रजेश नामदेव तथा सह संयोजक नीलेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश में विगत 2 वर्ष से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार काफ़ी धीमी चल रही है। तो ये इन्होंने न्यूज़ इनकी आई है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कही गई है कि दस्तावेज सत्यापन का काम वर्ग 1 का तो पूरा हो गया है, वो वर्ग 2 का भी पूरा हो गया है। तो इसमें बताया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 सरकारें, 2 भर्ती के बजट और 2 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, लेकिन आज भी चयनित शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। और रीवा ज़िले की बात करें तो वहाँ 1000 ऐसे शिक्षक हैं चयनित जो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो लास्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। इनका आरोप है कि कोरोना काल के कारण सरकार हमेशा से भर्ती पूर्ण करवाने से बचती रही है, जिससे कि कई चयनित शिक्षकों ने शिक्षक बनने का सपना छोड़ दिया है। कई चयनित शिक्षकों की जान भी कोरोना के कारण जा चुकी है। तो इसलिए ये सब कारण है कि ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। इसी तरह की एक और खबर है होशंगाबाद से। 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक। प्रदेश में 2 साल से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। 2018 में शुरू हुई थी ये प्रक्रिया और अब कहना है चयनित शिक्षक संघ के सुनील सायलवार का कि यह एक ऐसी भर्ती है जिसने 2 सरकारों का कार्यकाल देख लिया है। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा। शिक्षकों का आरोप है कि कोरोना काल के कारण सरकार हमेशा से भर्ती पूर्ण करवाने से बचती रही है और संघ की सरकार से मांग है कि दस्तावेज सत्यापन होते ही 1 जुलाई से नियुक्ति दी जाए, जिससे बेरोजगारी से जूझ रहे हम सभी शिक्षक अपना कार्य करें और प्रदेश के गिरते हुए शिक्षा स्तर को सुधारने के कार्य में अपना योगदान दे सकें। तो होशंगाबाद की जो टीम है उसने भी यही मांग की है कि जल्द से जल्द चयनितों को ज्वाइनिंग दी जाए। अब ये कुछ लेटर्स जो जारी हुए हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल, ये 16/6 का लेटर है और ये किसने भेजा है? जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल, इनकी तरफ से भेजा गया है। समस्त संकुल प्राचार्य, विषय है
उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के सत्यापन के संबंध में। तो ये लेटर उसी के संबंध में है जो वैकेंसीज़ पोर्टल पर दिखाई गई थी शुरुआत से। तो उन वैकेंसीज़ को 2 साल हो गए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे। तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो यही कहा गया है इसमें कि उनको क्रॉस चेक करें और 17/6/2021 को दोपहर 2 बजे तक जो भी क्रॉस चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट यहाँ तक भिजवाने का, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक भिजवाने का प्रबंध करें। तो ये इसका सार है। सेम ऐसा ही जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद, इनकी तरफ से भी यही इसी तरह का पत्र लिखा है कि वैकेंसीज़ की जो क्रॉस चेकिंग है वो कंप्लीट करवाएं और इन तक पहुंचाने के प्रबंध करें। सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा पढ़ाई अक्टूबर से। ये खबर भोपाल एडिशन से निकली है और इसमें क्या कहा गया है सीएम राइज स्कूल के बारे में। मध्य प्रदेश में अक्टूबर से अस्तित्व में आ रहे सीएम राइज स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को लिखित और मौखिक परीक्षा देनी होगी। इसमें पढ़ाने के प्रति उनकी रुचि, पढ़ाने का तरीका और विषय पर पकड़ देखी जाएगी। तो जिन शिक्षकों को इसमें लिया जाएगा उनको लिखित और मौखिक परीक्षा देनी पड़ेगी। मौखिक मतलब उनको एक डेमो क्लास करके दिखानी होगी। जैसा प्राइवेट स्कूल में टीचर्स का सिलेक्शन होता है या प्राइवेट कोचिंग में टीचर्स का सिलेक्शन होता है, तो वो एक डेमो क्लास के बेस पर होता है। उनको एक क्लास दी जाती है, वो पढ़ाते हैं और जो जजेस हैं वो उसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह का सिस्टम बनेगा। स्कूल शिक्षा विभाग फ़िलहाल परीक्षा की तैयारी में जुटा है। योजना के तहत प्रदेश में 9,200 स्कूल खोले जाने हैं। इनमें से पहले चरण में 350 स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल अभी पुराने भवनों में ही लगेंगे और वर्ष 2023 तक इनके अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन तैयार होंगे। स्कूलों के लिए सरकार इस साल के बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों में से ही सीएम राइज स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होगा, पर उन्हें लंबी चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें जो शिक्षक सेलेक्ट होंगे पढ़ाने के लिए, उनका प्रोसीजर लंबा होगा। उनको रिटन एग्ज़ाम होगा उनका और मौखिक परीक्षा होगी। तो ये इसलिए होगा प्रक्रिया सारी ताकि इन स्कूलों में नियुक्ति से पहले विभाग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि सही व्यक्ति का चयन हुआ है। इसके बाद उन्हें विधिवत नियुक्ति दी जाएगी। तो ये इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ होगा क्राइटेरिया। और ये तो आपको मालूम होगा कि सीएम राइज स्कूल में जो अपॉइंट होंगे टीचर्स, उनका वेतनमान बहुत बहुत अच्छा होगा। अब एक और लास्ट खबर है, वो है कि अंग्रेजी के 3300 में से आधे चयनित हो सकते हैं बाहर। ये ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर वाले जो कैंडिडेट्स का इशू है, या जिन कैंडिडेट्स ने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन नहीं किया है, फाउंडेशन में इंग्लिश को वो आधार मान कर उन्होंने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गए, तो उनका जो इशू है उस पर बात है, खबर है। चयनित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन में पहुंचने पर कहा बीकॉम नहीं, अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी चाहिए थे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता देता हूँ। चयनितों का कहना है कि 2018 में विज्ञापन जारी करते समय शर्तें स्पष्ट नहीं की। अब बड़ी संख्या में वाणिज्य से स्नातक इससे बाहर होने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस शर्त के चलते अंग्रेजी के 3300 पदों में से 50% से अधिक खाली रह जाएंगे। और वहीं शिक्षक भर्ती में कम दर्शाए रिक्त पद बढ़ाने के लिए सौंपा ज्ञापन। तो जो काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास चल रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ाई जाएं, पोस्ट बढ़ाई जाएं, इससे रिलेटेड भी खबर है। तो अब हम कैंडिडेट्स के कमेंट ले लेते हैं। सुदीप शुक्ला जी का कहना है, आदेश आया है कि फिर से पोस्ट की रीवेरिफिकेशन हो रही है, क्या पोस्टों की संख्या कम हो सकती है?
तो सुदीप जी, रीवेरिफिकेशन हो रहा है, ये क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि वो स्थिति निर्मित ना हो कि किसी न्यू जॉइनिंग टीचर, उसका सिलेक्शन, उसकी पोस्टिंग हो गई, किसी स्कूल में कर दी, और वहाँ जब वो पहुँचेगा तो पता चलेगा कि वो पोस्ट तो ऑलरेडी भरी हुई है, वहाँ पर टीचर उपस्थित है। तो वो सारी स्थितियाँ निर्मित ना हों, इसलिए रीवेरिफिकेशन हो रहा है पोस्ट का, कि जो पोस्ट 2 साल पहले दर्शाई गई थी वो आज भी है या नहीं। तो आमतौर पर पोस्टों की संख्या जो पहले तय हो जाती है वो कम नहीं होती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। माधवी श्रीवास्तव जी का कहना है, मैं माधवी सक्सेना, जनरल फीमेल हूँ, वर्ग 1 संस्कृत में 106.12 नंबर हैं और रैंक 3413 है, EWS भी है। मेरा कहीं पर भी नाम नहीं आया, सेकंड काउंसलिंग में मेरा नाम आ सकता है क्या? सर जी प्लीज़ रिप्लाई। तो माधवी जी, संस्कृत या लिटरेचर में काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं पास होने वाले, और वैकेंसीज़ तो अच्छी हैं वर्ग 1 में। दूसरे कारण मैंने जो बताए थे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो टॉप मेरिट पर थे वो अदर स्टेट के थे। अदर स्टेट में ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है और वहाँ का वेतनमान भी ज़्यादा है MP के मुकाबले, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोग एब्सेंट भी हुए हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारी परिस्थितियां हैं। तो आपको क्या कहते हैं, मेरा सेकंड काउंसलिंग में मेरा नाम आ सकता है क्या? तो आपको इंतज़ार करना चाहिए और चांसेस बन सकते हैं आपके। एक बार फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्या स्थिति है पोस्ट की, तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपको मुझे तो लगता है कि आपका नंबर आ सकता है। फिर मनोज जी का क्वेश्चन है, सर जी फाइनल लिस्ट कब तक आ सकती है? तो अभी ऐसे कुछ डिफ़ाइन नहीं है कि फ़ाइनल लिस्ट कब तक आ सकती है, लेकिन जैसा चर्चा चल रही है, खबरें चल रही हैं कि भाई जुलाई में ज्वाइनिंग होगी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जुलाई में ज्वाइनिंग तो तभी होगी जब जून एंड तक लिस्ट आ जाए। तो हम जून एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिस्ट का। संतोषी जी का कहना है, सर सैलरी तो बहुत ही कम हो गई, फुल सैलरी मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? फुल सैलरी कब मिलेगी? तो सैलरी तो काफ़ी कम हो गई है वाकई में। जो वेतनमान जब भर्ती निकाली गई थी उसके मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ये तत्कालीन सरकार जो थी उन्होंने ये नियम बना दिया था 70, 80 और 90% वाला। अब ये सैलरी भी नहीं कह सकते इसको, ये स्टाइपेंड की श्रेणी में आता है। फिर हमारी अभी वर्तमान सरकार है, इसने एक बार बोला तो है कि 70, 80, 90 का प्रावधान ख़त्म किया जाएगा, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए, कोई भी नियम को ख़त्म करने के लिए एक कागजी कार्रवाई होना आवश्यक है, और वो कागजी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो सैलरी तो अभी जो वर्तमान रूल है 70, 80, 90% वाला, उसी के हिसाब से मिलेगी। और अगर वो नियम हटा नहीं तो फिर फुल सैलरी 3 साल के बाद ही मिलना शुरू होगी। तो ये आप सबके सवालों के जवाब थे। उम्मीद है कि जवाबों से आप संतुष्ट हुए होंगे, और हम जल्द ही मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अगली न्यूज़ के साथ रिलेटेड टू शिक्षक भर्ती।